जय जिनेंद्र धर्म प्रेमियों। आज हम यशोदा के कन्हैया का प्रथम अध्याय का अंतिम भाग सुनने जा रहे हैं। तो मित्र, आज हम अंतिम भाग की कहानी सुनेंगे। तो शुरू करते हैं। जरासिंधु की उत्पत्ति। इस दंपत्ति के जरासिंधु नाम का एक प्रबल प्रतापी पुत्र हुआ। जरासिंधु ने अपने अतुलनीय तेज के प्रभाव से भरतक क्षेत्र के 3 खंडों को अपने अधीन कर लिया तथा वहां के समस्त राजागण उसकी अधीनता स्वीकार कर उसकी सेवा करने लगे। वह जरासिंधु अपने काल का प्रतिनारायण था। राजनीति, विशेषकर शठे शाठ्यम समाचरेत का व्यवहार वह भली प्रकार जानता था। पांडु के विवाह योग्य होने पर व्यास ने अंधक वृष्टि से उसकी कन्या कुंती का विवाह अपने पुत्र के साथ कर देने का प्रस्ताव किया। राजा अंधक वृष्टि ने अपने पुत्रों से परामर्श कर लेने के उपरांत निश्चय किया कि पांडु कुष्ठ रोगी है, अतः उससे कुंती का विवाह करना उचित नहीं। उसका यह निर्णय सुनकर व्यास मौन हो गए, परंतु इधर पांडु की दशा विचित्र हो गई थी। कुंती के रूप यौवन की प्रशंसा सुनकर वह अत्यंत संतप्त था। जिस प्रकार रति के वियोग में कामदेव में धैर्य नहीं आता, उसी प्रकार पांडु भी कुंती के वियोग में व्याकुल था। एक समय पांडु क्रीड़ा करने के लिए वन में गया तथा लताकुंज में पुष्पशैया पर कौतूहल वश लेटा हुआ था। तब सहसा सामने पड़ी हुई स्वर्ण की सुंदर मुद्रिका उसने देखी एवं अनायास ही उठा ली। कुछ काल पश्चात पांडु की दृष्टि एक विद्याधर पर पड़ी, जो बड़े यत्न से वहीं पर भूतल के कोने कोने का अन्वेषण कर रहा था। पांडु ने पूछा, हे बंधु, आप यहाँ क्या खोज रहे हैं? विद्याधर ने कहा, मेरी एक मुद्रिका खो गई है, उसी को ढूंढ रहा हूं। विद्याधर का उत्तर सुनकर पांडु ने अपना हाथ फैलाकर मुद्रिका दिखा दी तथा कहा, आपकी मुद्रिका तो मैंने पाई है, अब आप क्यों कष्ट उठा रहे हैं? पर कृपा कर सर्वप्रथम यह तो बताइए कि आपकी मुद्रिका किस प्रकार खो गई थी। इस पर विद्याधर ने उत्तर दिया, मैं विजयार्ध पर्वत पर रहने वाला वनमाली नाम का विद्याधर हूं। इस सघन एवं मनोरम वन में अपनी प्राणप्रिया के साथ सुख संभोग करने के निमित्त से आया था। जब मैं लौट रहा था तब जाने कब और कहाँ मेरी ये मुद्रिका गिर पड़ी। उस समय तो मुझे कुछ भान नहीं हुआ, पर कालांतर में जब स्मरण आया तब इस प्रिय मुद्रिका के अन्वेषण हेतु दौड़ा आया हूं। पांडु ने जिज्ञासा की, इस मुद्रिका में कौन सा ऐसा गुण है कि उसके लिए आप इतने व्यग्र एवं व्याकुल हो रहे हैं? विद्याधर ने कहा, यह मुद्रिका अभीष्ट वस्तु की प्रदाता है। इसके द्वारा क्षण मात्र में मनोवांछित रूप धारण किया जा सकता है। इसकी महिमा अपार है। ऐसा सुनकर पांडु ने कहा, हे मित्र, यदि इस मुद्रिका में ऐसी अद्भुत सिद्धियां हैं तो कुछ अवधि के लिए इसे मुझे दे दो। मैं सर्वदा ही इसे अपनी अंगुली में धारण किए रहूंगा तथा मेरा अभीष्ट सिद्ध होते ही इसे आपको लौटा दूंगा। उसने पांडु को अपनी मुद्रिका दे दी। पांडु उस मुद्रिका को अपनी अंगुली में पहनकर चंपापुरी गया, जहां राजा अंधकवृष्टि रहता था। वहां पहुंचकर रात्रि के समय मुद्रिका के प्रभाव से अदृश्य रूप धारण कर उसने राजमहल के रनिवास में प्रवेश किया। उसने अनुमान से कुंती के शयनकक्ष का संधान कर लिया एवं कुंती के ही प्रकोष्ठ की ओर बढ़ा। कुंती उस समय सुंदर आभूषणों से सुसज्जित एक आसन पर विराजमान थी। उसे देखकर अधीर पांडु ने निश्चय किया कि समय व्यर्थ व्यतीत करना उचित नहीं है। वह साहस करके कुंती के सम्मुख प्रकट हो गया। उसे देखते ही कुंती का समस्त शरीर रोमांचित हो उठा एवं हृदय प्रकंपित हो गया। वह सोचने लगी, यह कौन है? मेरे इस अगम्य महल में इस समय निःशब्द रात्रि में ये किस प्रकार प्रविष्ट हुए? इनके आने का अभिप्राय क्या है? कुंती ने जिज्ञासा की, हे आर्यश्रेष्ठ, आप कौन हैं? किस प्रकार एवं किस प्रयोजन से मेरे महल में आपका आगमन हुआ है? ऐसा प्रश्न सुनकर वाक्प्रवीण एवं चतुर पांडु ने कहा, हे सुंदरी, यदि वास्तव में ही मेरे आगमन का प्रयोजन तुम्हें जानना है तो सर्वप्रथम अपने मन को शंका रहित कर लो। फिर जो मैं कहता हूं उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुरु जांगल देश में हस्तिनापुर नगर में राजा धृतराष्ट्र रहते हैं। मैं उन्हीं का अनुज पांडु हूं। लोक में सर्वत्र अपने गुणों एवं पराक्रम से मैं प्रतिश्रुत हूं। मेरा मन अब मेरे वश में नहीं रहा। वह तुम्हारे अधीन हो चुका है। उसे स्वीकारो अथवा नहीं, यह तुम्हारे ऊपर है। कुंती ने कहा, हे राजन, मैं अभी कुंवारी हूं। तब आपकी इच्छा की पूर्ति करने से आप ही विचारें कि उसका कितना भयंकर परिणाम हो सकता है। कुलीन कन्याएं अपने पिता की आज्ञा के बिना स्वयं अपने पति का वरण नहीं करती, इसलिए आप ऐसा असंगत संभाषण क्यों कर रहे हैं? व्यथित हृदय वाले पांडु ने कहा, हे कामिनी, तुम्हारे आकर्षण ने मुझे तुम्हारे सान्निध्य में लाकर खड़ा कर दिया है। पांडु कुंती से कहने लगा, हे देवी, तुम तो अत्यंत दयालु हो। इतना सुनने के बाद भी जब कुंती मौन रही, तब पांडु ने मौन स्वीकृति समझकर
उसकी ग्रीवा में अपनी आजानुलंबित भुजाएं डाल दी एवं अंत में दोनों परस्पर पूर्ण संतुष्ट होकर अत्यंत प्रमोदित हुए। इसी प्रकार अपना अदृश्य रूप धारण कर पांडु बारंबार कुंती के महल में प्रविष्ट होकर निशंक भाव से काम क्रीड़ा करने लगा। संयोगवश एक समय कुंती की धाय ने पांडु को कुंती के साथ पर्यंक पर आसीन देख लिया एवं उसके चित्त में संशय उत्पन्न हो गया। तब उसने कृत्रिम क्रोध से नेत्र रक्तिम कर प्रश्न किया, हे राजकुमारी, यह पुरुष कौन है? यहाँ किस लिए आता है? धाय के इस प्रश्न को सुनते ही कुंती ने संभल कर स्पष्ट वचनों में उसने कहना प्रारंभ किया, हे धाय माँ, मैं क्या कहूं? मैं तुमसे कुछ भी गुप्त नहीं रखूंगी। सत्य यह है कि कर्म प्रबल प्रचंड है, उसके भोग से कोई भी सुरक्षित नहीं रह सका है। यद्यपि इस पुरुष से मेरा कोई पूर्व संबंध या परिचय नहीं था एवं मेरा चित्त भी चंचल नहीं था, परंतु कर्मवश मैं उसके वाग्जाल में फंस गई एवं आत्मसमर्पण कर बैठी। बड़ी कठिनता से उसने कहा, हे धाय माँ, तुमने पालन पोषण कर मुझे इतना बड़ा किया है, अतः मैं तुम्हें अपनी माता से भी बढ़कर समझती हूँ। इसीलिए कृपा कर मेरे ऊपर आए, इस घोर संकट के निवारण का आप कुछ उपाय बतलाओ। कुंती के मानसिक कष्ट के वास्तविक रूप को उसके संभाषण से समझकर धाय माँ का हृदय स्नेह से परिपूर्ण हो उठा। उसने सांत्वना देते हुए कहा, हे प्रिय पुत्री, अब कुछ भी चिंता मत करो, जो होना था सो हो गया। व्यर्थ का पश्चाताप करने से कुछ हो नहीं सकता। हाँ, मैं इस अनर्थ से सुरक्षा करने का हर प्रकार से प्रयास करती रही हूं, इसका पूर्ण विश्वास रखो। उसने कुंती को ढाढ़स बंधाया एवं जहां तक बन पड़ा इस रहस्य को गुप्त ही रखा। एक दिवस संयोगवश कुंती के माता पिता ने गर्भ लक्षणों से युक्त कुंती को देख लिया। तब धाय को एकांत में बुलाकर क्रोध से कांपते हुए वे बोले, क्यों री दुष्टे, तूने यह क्या करवाया? हमारे उज्ज्वल ललाट पर कालिख पुत गई है। कुंती के जनक जननी की क्रोध युक्त वाणी को सुनकर वह धाय अत्यंत भयभीत हो गई। उसकी देह से स्वेद प्रवाहित हो चला एवं वह थर थर कांपने लगी। कुछ क्षण उपरांत साहस बटोरकर कहने लगी, हे महाराज, आप अशरण शरण हैं, दयालु एवं महात्मा हैं और यादवों के वंश के एकमात्र पालक हैं। आप मुझे जो चाहे दंड दें, परंतु मेरी एक प्रार्थना को सुन लेने का कष्ट स्वीकार करें। हे प्रभु, इसमें न तो मेरा कुछ दोष है एवं न कुंती का ही। पूर्ववत कर्मों की यह माया है। तथ्य तो यह है कि कुरु जांगल देश में राजा व्यास का पांडु नामक एक राजकुमार है, जो इंद्र के सदृश ऐश्वर्यशाली है एवं अपने कुल की कीर्ति का प्रसारक है। वही कुमार पांडु कुंती के रूप लावण्य की प्रशंसा सुनकर ऐसा आसक्त हुआ कि अपनी सुध बुध बिसरा बैठा। पांडु के पिता व्यास ने कदाचित आपसे उसके लिए कुंती की याचना भी की थी, परंतु किसी कारणवश आपने अस्वीकार कर दिया। पांडु का हृदय कुंती के लिए व्याकुल था एवं ऐसे अवसर की प्रतीक्षा में था जब कुंती से साक्षात्कार करके उसके समक्ष अपनी मनोभिलाषा को प्रकट करे। दैववश एक दिवस वन में वज्रमाली नाम के एक विद्याधर से उसकी भेंट हो गई। उसी विद्याधर ने मनोवांछित एवं अदृश्य रूप धारण करने वाली एक विलक्षण मुद्रिका कुमार पांडु को दी। उस समय कुंती अपने कक्ष में एकाकी थी, इसलिए उस प्रतापी एवं चतुर राजपुत्र ने अल्हड़ कुंती को अपने वाकजाल में फांसा कर गंधर्व विवाह कर लिया। कुंती से पांडु का गंधर्व विवाह तब वह गुप्त रीति से प्रतिदिन आने जाने लगा। एक दिवस सहसा उस पांडु पर मेरी दृष्टि पड़ गई एवं मैंने जब उसके संबंध में कुंती से जिज्ञासा की, तब उसने जो विवरण दिया था वही मैंने आपसे कहा है। अपने वंशधर के इस रहस्य को मैं अब तक गुप्त रखे रही, पर अब यह मेरे सामर्थ्य के बाहर हो गया है। इस संबंध में आपका जैसा विचार हो वैसा करें। धाय का विवरण सुन दंपत्ति भी सोच विचार कर इस निश्चय पर पहुंचे कि इस रहस्य को अत्यंत गुप्त रखा जाए एवं कहीं यह प्रकट न हो जाए, ऐसा उपाय करना चाहिए। धीरे धीरे नवम मास भी व्यतीत हो गया एवं कुंती के गर्भ से एक सुंदर शिशु हुआ। उस शिशु के शरीर की शोभा अतुलनीय थी। उसके उत्पन्न होते ही यह समाचार विद्युत गति से नगर भर में फैल गया, परंतु राजदंड के भय से सार्वजनिक रूप से कोई चर्चा करने का साहस नहीं कर सका। साथ ही राजा को भी यह तथ्य ज्ञात हो गया कि इस रहस्य से प्रजाजन अवगत हैं। अतः राजा ने मंत्रियों के परामर्श अनुसार उस नवजात शिशु का नाम कर्ण रखा एवं उसे बहुमूल्य रत्न जड़ित कवच, कुंडल एवं वस्त्राभूषणों से सुसज्जित कर एक बहुमूल्य मंजूषा में रखकर यमुना नदी के प्रबल प्रवाह में समर्पित कर दिया। प्रथम अध्याय यही समाप्त होता है।
तो मित्र, क्या यह अध्याय लोगों को पसंद आएगा? क्यों नहीं, लोग धर्म को जानना चाहते हैं और इतिहास को भी, और तुम मित्र दोनों कर रहे हो। लोग तुम्हें जरूर मदद करेंगे। मेरा मित्र कह रहा है कि आप लोग मदद करेंगे, जिसकी मुझे ज़रूरत भी है। दूसरे अध्याय आने तक आप लोग मेरे और वीडियो प्रवचन शॉर्ट्स देख सकते हैं और सपोर्ट कर सकते हैं मेरे चैनल की ग्रोथ के लिए। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक भी। सभी को जय जिनेंद्र।